नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो को अगर निरंतर देख रहे होंगे तो हमने विज्ञान कक्षा 7 एनसीईआरटी समरी की सीरीज़ की शुरुआत की है। इसमें हम प्रत्येक अध्याय के समरी को पढ़ते हैं तथा उसमें दिए गए प्रमुख शब्दों में से कुछ शब्दों को लेकर उसका वर्णन जानने का भी प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम फिर से पुनः विज्ञान कक्षा 7 को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, विषय सूची के अनुसार हमने अध्याय 1 से लेकर पादपों में पोषण से लेकर अध्याय 9 गति एवं समय तक पढ़ लिया था और आज हम अध्याय 10 विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव के सारांश को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम सीधे अध्याय 10 पर पहुंचते हैं। तो देखिए मित्रों, जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव, और ये रहा इसका सारांश तथा मुख्य शब्द, प्रमुख शब्द। तो चलिए सबसे पहले प्रमुख शब्दों को पढ़ते हैं। प्रमुख शब्द में दिया गया है बैटरी, विद्युत परपथ, विद्युत अवयव, लघुपथन, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर, विद्युत साधित्र, विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव और कुंडली। और आपने क्या सीखा करके यहाँ पर सारांश दिया गया है। तो चलिए इसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जा सकता है, जो विद्युत परिपथ को क्षति अथवा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। उसमें एक चुंबकीय गुण प्रदर्शित होने लगता है। इसी विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो देखा मित्रों, आपने इसके प्रमुख शब्दों को और सारांशों को पढ़ा। देखते हैं आगे भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए 2 पॉइंट और यहाँ पे दिए हुए हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। देखा मित्रों, हमने अध्याय 10 के सारांश को पढ़ा और समझा। तो चलिए कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी अध्याय के विस्तार पूर्वक दिए गए विवरण में से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मित्रों, अध्याय के शुरुआत में सारणी 10.1 में इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ अवयवों के यहाँ पर साइन दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं। इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है विद्युत सेल। विद्युत सेल ऐसा दिखता है और इसका जो हम प्रतीक का उपयोग करते हैं शिक्षा के दौरान, पढ़ाई के दौरान, वो इस तरह से किसी सेल को यहाँ पर डिनोट करते हैं। ये रहा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब अगर हमें किसी सर्किट में दिखाना है तो इस प्रकार हम दिखाते हैं। उसके बाद है स्विच ऑन स्थिति में। किस स्थिति में स्विच ऑन होगा वो हम इस प्रकार से दिखाएंगे। अगर ऐसा सिंबल आपको सर्किट में दिख रहा है तो समझेंगे कि स्विच ऑन है। और ये देखिए स्विच ऑफ की स्थिति। स्विच ऑफ की स्थिति में यहाँ से सर्किट खुला रहेगा तो हम समझेंगे जो स्विच ऑफ है। ये रहा बैटरी। बैटरी का सिंबल इस प्रकार से हम दिखाते हैं। और ये रहा संयोजी तार। संयोजी तार को हम पेंटेड तार जो होता है उसको इस प्रकार दिखाते हैं। तो देखा आपने मित्रों, ये थे कुछ प्रतीक। तो देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ एक सर्किट है। इसमें दर्शाए गए विद्युत परिपथ का आरेख दिया गया है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको सिंबल बताया, ये बैटरी का सिंबल है और ये बल्ब है, दीप्त बल्ब है, जल रहा है। और ये देखिए यहाँ से ये सटा हुआ है तो समझेंगे जो स्विच ऑन है। और फिर इसमें देखिए ये बैटरी है, ये बल्ब है और यहाँ देखिए स्विच यहाँ से सटा हुआ नहीं है ये, तो यहाँ समझेंगे जो स्विच ऑफ है, बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। देखिए कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डार्क एरिया में दिखाया गया है। इसको चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। स्विच जो होता है, अगर सर्किट तैयार किया जा रहा है तो उसमें वो स्विच कहीं पर भी प्लेस किया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में रहता है, स्विच ऑन की स्थिति कैसी रहती है, जब ऐसा सटा हुआ रहता है तो स्विच ऑन रहता है। तो जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जो है वो प्रदीप्त हो जाता है। और सेकंड सिचुएशन क्या है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में रहता है। स्विच ऑफ की स्थिति कब बनती है, जब ऐसे ओपन रहता है तो स्विच ऑफ की स्थिति में रहती है। तो फिर क्या होता है, तो परिपथ हमारा अधूरा रहता है। परिपथ कंप्लीट नहीं होगा जब तक स्विच ऑन नहीं होगा। तो ये हमारा अधूरा परिपथ है, अधूरा सर्किट है। तो इसे क्या कहेंगे, खुला परिपथ कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है सर्किट, इसलिए इसको उस वक्त खुला परिपथ कहेंगे। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब स्विच ओपन रहेगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इसे पूरा कंप्लीट सर्किट हम नहीं कहेंगे और बल्ब हमारा प्रदीप्त नहीं होगा। तो देखिए मित्रों, हमने मुख्य शब्दों में तापीय प्रभाव को पढ़ा था। आइए देखते हैं तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ही तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब उसके तप्त होने पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम तापीय प्रभाव कहते हैं। आगे कह रहा है, क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम जानते हैं, बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। तो कुछ साधित्र इसमें दिए भी गए हैं, चलिए बताते हैं आपको।
आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे, जिसे हीटर कहते हैं। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है, कुंडलीनुमा आकृति बनाई गई रहती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों का विद्युत मेंस में संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं, तब इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। देखिए, यह हीटर है जिस पर खाना पकाया जाता है और कुंडलीनुमा आकृति इसमें दी गई। जब इसका स्विच ऑन किया जाता है तो इसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। खाना पकाने में उपयोग आने वाले कोई विद्युत तापक मतलब हीटर। तो देखिए मित्रों, यही है वो विद्युत तापक जिसे हीटर कहते हैं। इसी पर खाना बनाया जाता है। देखिए, यहाँ से स्विच ऑन ऑफ होगा, ये इसका इंडिकेटर दिया हुआ है। वैसे ये अभी सही स्थिति में नहीं है, इसका ये प्लेट टूट चुका है, लेकिन मैंने सोचा जो क्यों ना आपको ये दिखाया जाए। और इसमें जो दिखा रहा था स्प्रिंग नुमा आकृति, कुंडलीनुमा आकृति, वो यही। देखिए, तो यही जो स्प्रिंग कुंडलीनुमा आकृति है, यही स्विच ऑन करने पर प्रदीप्त होने लगता है और ऊष्मा का प्रवाह होता है और खाना इस पर बन जाता है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।